बड़े प्रेम से सब लोग गोस्वामी तुलसीदास के मानस का पाठ करते हैं, चिंतन करते हैं, अध्ययन करते हैं, गायन करते हैं, श्रवण करते हैं। तो आज भगवान की कृपा से हमें भी इस ग्रंथ के माध्यम से अपने जीवन को देखने का सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। यह कथा केवल इतिहास नहीं है, यह जीवन के दर्शन के लिए हम अपने जीवन को देख सकें, अपने चरित्र के दर्शन के लिए बाबा जी ने हमको यह दर्पण दिया है। केवल ऐतिहासिक चित्र होता तो शायद उसकी उतनी उपयोगिता न रहती, लेकिन यह जीवन का दर्शन कराने वाला दर्पण है। वास्तव में रामचरितमानस जीवन का दर्पण है। चित्र का संबंध भूतकाल से है। यदि अपनी तस्वीर खिंचवाते हैं, यदि आप अपनी तस्वीर खिंचवाते हैं, अपनी फोटो खिंचवाते हैं, तो उसका संबंध भूतकाल से है, लेकिन दर्पण का संबंध ना तो भूत से है, ना तो आपके भविष्य से है। दर्पण का संबंध तो वर्तमान से है। देखिए, यदि कोई व्यक्ति वृद्ध हो गया है, मान लो अपने 25 साल की उम्र की जो तस्वीरें खिंचवाई है, आज भी आप देखते हैं उस फोटो को, तो आप उसमें 25 साल वाले ही दिखेंगे और देखकर बड़े प्रसन्न होंगे कि वाह, क्या जवानी के दिन थे, वाह, देखो मैं कितना हैंडसम लगता था। मान लीजिए कोई महिला है, मैं कितनी ब्यूटीफुल थी। इस फोटो को देख करके आप प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि फोटो का संबंध आपके भूतकाल से है। और फिर थोड़ा मुड़ करके आईने की ओर देखिए, दर्पण की ओर देखिए। दर्पण तो हमारे वर्तमान को दिखाता है। अब इसमें देखिए, तो हो सकता है बाल सफेद हो गए हों, सफेद क्या, रह ही ना गए हों। ओहो, इस फोटो में तो मैं कैसा दिखता हूं, और अब दर्पण में मुंह में दांत ना हो, झुर्रियां पड़ गई हों, कमर झुक गए हों, दर्पण बता देगा। दर्पण का संबंध हमारे वर्तमान से है। दर्पण का तुम्हारे भूत से, भविष्य से कोई लेना देना नहीं। दर्पण हमारे वर्तमान को दिखाता है। गोस्वामी तुलसीदास का यह मानस भी दर्पण है, और हम अपने आप को इस दर्पण में देखेंगे, पता चलेगा हमारा जीवन कैसा है। ऋषि जैसा कि राक्षस जैसा, देव जैसा कि दानव जैसा, राम जैसा कि रावण जैसा। इस कथा के साथ साथ, इस कथा के प्रवाह के साथ साथ हम बहेंगे, और कथा के जो पात्र हैं उसमें किसी ना किसी पात्र के सांचे में अपने चरित्र को हम ढाल करके देख सकते हैं। पता चल जाएगा मेरा चरित्र कैसा है, पता चल जाएगा कि मेरा कैरेक्टर कैसा है। पता चल जाता है मैं सबरी जैसी कि सूपनखा जैसी। मन ही मन में तो सब समझ ही लेते हैं कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम कहां हैं। दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता, चाहे सोने की फ्रेम में जड़ दो, दर्पण झूठ नहीं बोलता। दर्पण कभी रिश्वत नहीं लेता। हम जैसे हैं वैसे ही दिखेंगे दर्पण में। हमारी भूमिका क्या है स्पष्ट कर देगा। हम कौन हैं, हम कहां खड़े हैं, बता देगा। कितना बनावटी है, कितना पाखंडी है, सब दर्पण सब बता देता है। सब लोग दर्पण को थोड़ा बहुत समय प्रतिदिन देते ही हैं।
सुबह उठकर आप ब्रश करने के लिए जब बाथरूम में घुसते हैं तो सामने दर्पण है। नहाने के बाद तैयार होते हैं तो भी सामने दर्पण है। बालों में तेल डालते हैं, कंघी करते हैं तब भी सामने दर्पण है। सजते हो, संवरते हो, दर्पण के सामने खड़े होकर प्रतिदिन सुबह। तो तुलसीदास कृत इस रामचरितमानस रूपी दर्पण को भी थोड़ा समय हम दें। 15 मिनट, आधा घंटा पाठ करें। इस दर्पण में अपने जीवन को देखकर सजें, संवरें। सद्गुणों के आभूषणों को हम जीवन में धारण करें, संवारें अपने जीवन को। दर्पण में जब हम देखते हैं तो कहाँ हमारे जीवन में दाग है पता चल जाता है। कोई हमसे कहे भैया यह क्या लगा हुआ है आपके गाल पर, आपके मुख पर, वैसे अपनी ही आंखों से हम देख नहीं सकते उन दागों को, तो हम सीधे ही दर्पण के सामने चले जाते हैं। दर्पण में हम जाकर देखते हैं, पता चल जाता है क्या दाग है, कहाँ है, कौन सा दाग है। तो तुलसीदास जी के इस रामचरितमानस रूपी दर्पण के सामने बैठेंगे, हमें पता चल जाएगा हमारे जीवन में कहाँ कहाँ दाग है, कौन कौन से दोष हैं, हमारे जीवन में कहाँ कहाँ कलंक है जो हमारे जीवन के सौंदर्य को नष्ट करना चाहता है और नष्ट कर रहा है, पता चल जाएगा। और समझदारी क्या है, पता चल जाए तो फिर उन दागों को हम रहने नहीं देते। पता चल जाने के बाद तुरंत हम दाग को रुमाल से या साबुन से साबुन से लगाकर मुंह पर से मिटाने की कोशिश करने लगते हैं, हटाने का प्रयत्न करते हैं। तो तुलसीदास जी के इस मानस रूपी दर्पण के सामने बैठ करके जब हम पारायण करते हैं, पाठ करते हैं, कथा का कथा को पढ़ते हैं, जीवन में यदि दाग है तो दिखाई पड़ेगा। कौन सा दाग है, कहाँ दाग है, पता चल जाएगा। और समझदारी इसी में है। हमारा यह स्वाध्याय तभी सफल होगा कि फिर जानने के बाद उस दाग को दूर करने का हम प्रयत्न करें। अपने जीवन के उन दुर्गुणों को मिटाने का हम प्रयत्न करें।